हेलो दोस्तों, मैं सतीश आंगड़ आज फिर आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लासेज में, जहां पे मैं कल संयुक्त फलनों के बारे में बात की थी, जिसमें संबंध रिलेशन उनके बारे में हमने बात की थी, जिसमें कौन सा संबंध कहाँ पे कैसे दर्शाया जाता है इसके बारे में बात की थी। उसके साथ हमने कुछ ऐसे संबंध भी पढ़े थे जो हमारे लेख प्रश्न के लिए आवश्यक है, जैसे एक एकी फलन होना, आच्छादन फलन होना, बहु एकी फलन होना, अंतरसेवी फलन होना, एक एकी आच्छादन होना। इन सब के बारे में हमने कल बात की थी। अब देखो, आज इसके आगे हम बात करते हैं कि संयुक्त फलन क्या होते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है। तो कल का थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद में आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले बात है, हमारे पास कल हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि मैंने दो सामुच्चय लिए थे। एक सामुच्चय लिया था मैंने ए, एक सामुच्चय लिया था मैंने बी, जो इस प्रकार से थे। यहाँ पे सामुच्चय ए में कुछ संख्या 1 2 3 4 थी। सामुच्चय बी में हमें कुछ ऐसे लिखा था ए बी सी और डी और ई था। तब हमने बताया कि एक का संबंध ए से था, 2 का संबंध बी से था और 3 का संबंध सी से और 4 का संबंध डी से था। ऐसा हमने कल बताया था। तब मैंने इसको बताया था, यहाँ पे याद रखने की बात हमेशा के लिए याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, प्रांत। मतलब जहाँ से हम शुरू हो रहे हैं वो क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। और जहाँ तक हम जा रहे हैं उसे क्या बोला जाता है, सह-प्रांत बोला जाता है, जो मैंने कल पढ़ लिया था। जो ए के अवयव बी के जिन जिन अवयवों के साथ संबंध बना रखे हैं, इन अवयवों को क्या बोला गया था, परिसर बोला गया था। परिसर मतलब रेंज, कोडोमेन और डोमेन। इसी के साथ मैंने बोला था कि ए का प्रतिबिंब, एक दो लाइन में लिखी थी, ए का प्रतिबिंब क्या था, बी था, और बी का पूर्व प्रतिबिंब किसे बोलेंगे, ए को बोलेंगे। ये चीजें तो हमने कल पढ़ ली थी। यहाँ आज हम बात करते हैं इसके आगे जो संयुक्त फलन होते हैं उनके बारे में। कैसे हमारे पास दो फलन आएंगे, दोनों फलनों को हम जोड़ेंगे और उनको फिर एक साथ काम में लेते हैं, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। ये था कल का रिवाइज जो हमें आवश्यक है, इसके लिए हमारे पास काम में आएगा। इसी के साथ हमने एक एक की भी पढ़ा था। एक एक ही था कि सामुच्चय ए के प्रत्येक अवयव सामुच्चय बी के केवल एक एक अवयव से संबंध रखे तो उसे एक एक ही बोलते हैं उसके लिए। अब देखो, आज हम बात करते हैं संयुक्त फलन, मतलब कंपोजिट। संयुक्त फलन का मतलब होता है दो या दो से अधिक फलन एक साथ मिलकर एक नए फलन का निर्माण करें, उसे क्या बोला जाता है, संयुक्त फलन बोला जाता है। जैसे नया फलन, कैसे नए फलन की बात करें तो मान लो हमारे पास कोई फलन एक तो एफ हो, एक हमारे पास कोई फलन हो जी हो, इन दोनों से मिलकर एक नया फलन बने, उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त फलन बोलेंगे। लेकिन क्या फायदा दोनों को एक साथ काम में लेने का, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि संयुक्त फलन की बात आ रही है तो मुझे देखो दिख रहा है कि मान लो कि मेरे पास फलन का मतलब क्या था, एक जगह से मुझे कहाँ पे जाना था, कि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था। जी का मतलब भी यही था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था। अब हम एक बार एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ मैं आपको, इसको मिटाकर उसके अकॉर्डिंग हम संयुक्त फलन को समझते हैं क्या होता है। देखो, हमारे पास कोई एफ एक फलन है, एफ कोलन या एफ सच डेट ए मैपिंग बी, इस प्रकार से दे दिया, ये कोई फलन दे दिया। इसी प्रकार से एक फलन जी और देते हैं, जी कोलन बी मैपिंग सी, और बोल रहा है कि इन दोनों का संयुक्त फलन ज्ञात कीजिए। संयुक्त फलन कैसे, अब देखो इन दोनों का संयुक्त फलन कैसे बना सकते हैं हम। देखो पहली बात तो ये है, ये कहाँ से, देखो कोई सामुच्चय हमारे पास तो ए है, बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु सी हो गया। देखो ए से मुझे कहाँ तक जाना, देखो दिख रहा है, एफ फलन क्या बोल रहा है कि आपको ए से बी तक जाना, यानी ये रास्ता है हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने का, वो क्या हो गया मेरे पास एफ फलन का, ठीक है। और यहाँ से बी से कहाँ तक जाना मुझे, सी तक, ये कौन सा रास्ता हो गया, जी फलन। मेरे पास दो फलन आए एफ और जी। तो देखो, या तो मैं ऐसा करूँ कि ए से बी तक जाऊँ फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ, फिर आगे चलूँ, बी से सी तक जाऊँ फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ। ऐसा ना करके मैं डायरेक्ट क्या करूँ कि मैं ए से डायरेक्ट सी चला जाऊँ। ऐसा मुझे एक फलन बनाना है जो डायरेक्ट ए से कहाँ पे चला जाऊँ, सी। उस फलन के लिए आज हम बात करते हैं, इसी बोला जाता है संयुक्त फलन, कि हम या तो दो जगह रुक रुक के जाएं
या फिर क्या हो जाए कि मैं डायरेक्ट यहाँ से होते हुए आ रहा हूँ और डायरेक्ट यहाँ से होते हुए कहाँ पे चला जाऊँ, यहाँ पे, मतलब ए से डायरेक्ट कहाँ पे चला जाऊँ, सी पे। तो इसी क्या बोला जाता है, संयुक्त फलन बोला जाता है। अब देखते हैं कि संयुक्त फलन बनती कैसे है, कौन सा फलन पहले काम में आएगा, कौन सा फलन बाद में काम में आएगा। तो देखो एक संयुक्त फलन का नाम लिख रहा हूँ मैं आपके पास, गोप, गोप, GOF, GOF, इसको ऐसे इस प्रकार करें। अब देखो इसमें क्या हुआ कि हम काम किस तरफ से शुरू करेंगे, कोई भी संख्या को हल करते हैं तो हमेशा इस साइड से हल करना शुरू करते हैं। अब इस साइड से हल करना शुरू कर रहे हैं तो अब देखो गोप फलन के अंदर हमें क्या दिख रहा है, इस साइड कुछ दिख रहा है क्या, सबसे पहले क्या दिख रहा है, F, और यहाँ पे तो सबसे पहले कौन सा फलन काम में आया था, F आया था। यहाँ फिर उसके बाद में कौन सा फलन काम में आया था, G आया था। तो देखो सबसे पहला फलन कि हमेशा शुरू कहाँ से होता है, कोई भी मान लो संयुक्त फलन हो गया ना इन दोनों का, मुझे ए से कहाँ तक जाना था, सी तक जाना था। तो इन देख पहले मैंने ऐप काम में आएगा तो मैंने क्या लिखा ऐप, फिर मैंने लगाया ओप, ओप का मतलब इस बिंदु तक रुक सकता है वो, और फिर कहाँ पे जा रहे हैं हम, जी पे। मतलब इसका संयुक्त फलन क्या निकला, गोफ। ऐप से शुरू हो रहे हैं, जा कहाँ पे रहे हैं, जी पे। सबसे पहला फलन क्या हो गया इसका, ऐप, और ऐप से शुरू होकर हम कहाँ पे जा रहे हैं, जी पे। हमेशा ध्यान रखने की बात यह है संयुक्त फलनों के अंदर जो राइट साइड का फलन होता है उससे हम शुरू होते हैं और जाते कहाँ पे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ। मतलब ये तो हमारे पास शुरू का पॉइंट होता है, ये हमारे पास एंड का पॉइंट होता है। मतलब हम जी से शुरू होते हैं, सॉरी एफ से शुरू होते हैं, जी पर जा रहे हैं। इसी प्रकार से और हम कौन कौन से फलन होते हैं संयुक्त फलन वो देखते हैं। जैसे संयुक्त फलन देखते हो देखो, इसको मैं थोड़ा सा दर्शाता हूँ, आप बता लेना, इसको आराम से नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, और इसको रिवाइज कर लेना, समझ लेना और अच्छी तरह। ठीक है, एक फलन तुम्हारे पास गोप है, ठीक है, मैं कॉमा देता हूँ। पहले फलन देख लेते हैं कौन कौन से बन सकते हैं हमारे पास। एक हमारे पास कौन सा है, एफ ऑफ जी। अब आप खुद सोचो कि ये फलन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। देखिए फलन कहाँ शुरू हो रहा है, जी से शुरू हो रहा है, एफ तक जा रहा है, मतलब इसका जस्ट उल्टा, समझ गए। ये यहाँ पे आएगा पहले, फिर यहाँ पे आएगा। मतलब फोर फलन कैसे बनेगा आपके पास, फोर फलन बनेगा मेरे पास कुछ इस प्रकार से, पहले इधर आएगा फिर इधर आएगा। तो ये आप लाइनें नहीं खींचते, इतनी आपके समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। फिलहाल एक लाइन बना लो कि ये हमारे पास गोप फलन जा रहा है, वो इस प्रकार से आएगा। आगे बात करें और कौन से बन सकते हैं, तो एक जी ऑफ जी भी तो बन सकता है कि जी से शुरू और जी पे ही चला जाओ, ये भी तो एक संयुक्त फलन बन सकता है। एक क्या बन सकता है, एफ ऑफ एफ भी तो बन सकता है कि एफ से शुरू एफ पे ही चला जाओ। तो क्या हो गया, एफ ऑफ एफ, मतलब घूम के राउंड मार के, जैसे मान लो कोई दो बिंदु ए और बी, बोला है कि एफ कोलन है हमारे पास, ए टेंड्स टू बी, मतलब एफ क्या है, ए से बी में जा रहा है। बोला कि एफ ऑफ एफ बनेगी, एफ ऑफ एफ का मतलब क्या समझ में, मैं ए से कहाँ पे चला, बी पे, ठीक है। तो बी पे आ गया मेरे पास पॉइंट, बी पे वापस कहाँ पे जाऊँ, ए पे, मतलब जहाँ से शुरू हो रहा हूँ वहीं पे घूम घाम के आ जाओ। तो ये इसका क्या हो गया, एफ ऑफ एफ हो जाएगा। इसके अलावा और हमारे पास यदि तीन फलन दे दे, तीन कौन कौन से, यदि मेरे पास एक फलन दे दे एफ कोलन ए टेंड्स टू बी, जी कोलन बी टेंड्स टू सी, और सी सॉरी एच कोलन सी टेंड्स टू डी, इस प्रकार से कोई फलन देते तो बोले कि तीनों का संयुक्त फलन बनाइए। अब तीनों का संयुक्त फलन बनाना है, जा शुरू कहाँ से हो रहा है, ए से, जा कहाँ पे रहा है, डी पे। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो उल्टा सिस्टम, कहाँ से कि जहाँ से शुरू होता है वो तो कहाँ पे आता है, सबसे लास्ट में, जहाँ पे एंड होता है वो सबसे पहले आता है। तो क्या होगा इसका, एच ओ जी ओ एफ, इस प्रकार से इसका फलन क्या निर्माण हो गया मेरे पास कि मैं एफ से तो शुरू हो रहा हूँ, जी पे जा रहा हूँ, देखो बीच एफ से तो शुरू हो रहा हूँ और एच पे जा रहा हूँ, बीच में क्या आया था, जी है, तो यहाँ पे बीच में जी था, यहाँ पे बीच में क्या है, जी है। तो ये मेरे पास क्या मिला, इसका संयुक्त फलन बन के आया है। अब आप इसको उतार सकते हो, नोट कर सकते हो आराम से।
अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको समझते हैं कैसे हम गो फॉर का काम करेंगे और कैसे उसका मतलब निकालें। कोई एग्जाम्पल लिया हमने बुक से, किसे ले रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है जो आपको समझने में सहायता देगा। तो देखो पहले एक ही उदाहरण दे रखा है कि यदि ए इक्वल 1 2 3, बी इक्वल 4 5, बी इक्वल 4 5, सी इक्वल 7 8 9, 7 8 9 तथा एफ कोलन ए टेंस टू बी व जी कोलन बी टेंस टू सी निम्न प्रकार से परिभाषित है। निम्न प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक का मान आपके पास 4 आएगा, एफ 2 का मान आपके पास 4 आएगा और एफ 3 का मान आपके पास 5 आएगा तथा जी 4 का मान आपके पास 8 आएगा और जी 5 का मान आपके पास 9 है। हो तो गोफ ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो गोफ ज्ञात करना, गोफ ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे देता है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि बोल रहा है इसमें गोफ ज्ञात, जो समुच्चय ए दे दिया, समुच्चय बी दे दिया, समुच्चय सी दे दिया, बोल रहा है कि एफ कोलन ए टेंस टू बी है, जी कोलन बी टेंस टू सी है। तो निम्न प्रकार से परिभाषित है कि एफ 1 का मान 4 हो, एफ 2 का मान 4 हो, एफ 3 का मान 5 हो, जी 4 का मान 8 और जी 5 का मान 9 हो। तो गोफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, बोल रहा है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है, सबसे पहले बोला कि गोफ ज्ञात करना है। तो हमने बनाया गोफ, पहले गोफ को सरल करना आना चाहिए। तो गोफ को सरल कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ले लूँ गोफ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जी ऑफ गोफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे कोई संख्या एक्स तो रहेगी, ये सारा क्या है एक्स होता है व्यू। इसको मैं अगर और हल करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जी ब्रैकेट में एफ एक्स, ठीक। यहाँ पे लिखने के बाद अब हमारे पास ये सरल रूप में आ गया कि गोफ को मैंने क्या लिखा, कि इसके ओप वाला जो चिन्ह था ओ वाला, इसको मैंने हटा दिया, क्या लिख दिया, एफ को बड़ी ब्रैकेट में डाल दिया। अब बात करते हैं कहाँ से, एफ कहाँ से ए से बी में जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स का मान क्या रखेंगे, ए से उठा के रखेंगे, ऐसे हमने एक्स का मान 1 रखा, तो मेरे पास क्या है, जी ब्रैकेट एफ 1, एक्स का मान हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया है। अब ये निकल के आ गया। अब देखो हमें पता है कि एफ 1 का मान क्या आ रहा था, देखो यहाँ पे दिख रहा है एफ 1 का मान कितना आ रहा है 4, तो जी ब्रैकेट में कितने आ गए मेरे पास 4 आ गए, और जी 4 का मान कितना आ रहा था मेरे पास 8, तो क्या हो गया मेरे पास इसका फाइनल उत्तर क्या आया 8। तो ए से मान रखा है और 8 देखो सी के अंदर है, लेकिन फाइनल उत्तर क्या प्राप्त हुआ मुझे, डायरेक्ट ए का मान रख रहे हैं और सी का प्राप्त हो रहा है, बी की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही इसके अंदर। इसी प्रकार से इसको और आगे हल करें तो अब हम क्या रखते हैं, एक्स बराबर क्या रखें, यहाँ से उठा के मैंने रखा 2, एक्स का मान 2 रखा, तो वही फलन क्या था हमारे पास, गो ब्रैकेट में एफ एक्स, तो जी एक्स की जगह क्या रख देते हैं 2 हमने रखा, एक्स की जगह हमने 2 रखा, तो दिख रहा है एफ 2 का मान कितना है 4, तो क्या है जी ब्रैकेट में वही 4 आ गए, और जी 4 का मान कितना है, जी इक्वल सॉरी क्या हो गया बराबर है, ये 8 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आगे और करें, x का मान हम फिर से क्या आगे 3 रखते हैं, x का मान 3 रखें तो क्या हो गया, g ब्रैकेट में एफ एक्स हमारे पास चलेगा, तो वही g x का मान क्या रखा होगा कि बार फिर से उठा के 3 रखा, तो क्या हो गया 3, और f 3 का मान कितना है दिख रहा है 5, तो f 3 इक्वल g 5, और g 5 का मान क्या है 9। फाइनल आंसर क्या प्राप्त हुआ मुझे, इसका फाइनल आंसर 9 प्राप्त हुआ।
अब देखो हमें क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया क्या? तो ए का मान रखें और जी का मान निकल के आया, तो अपने पास गो फलन निकल के क्या है इसका, गो एक्स इक्वल, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसा ना गो कोलन मंथला कोष्टक जिसे बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्या हो गया, ए कोमा एक रखा था हमने, एक रखा, उत्तर कितने आए थे 8, 2,8 और 3,9 समुच्चय नया गोप का फलन हमारे पास ये निकल के आया इसका फाइनल उत्तर। इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट तरीके से साइड में समझा रहा हूँ कि देखो मतलब क्या समझ के निकल गया। कोई ए समुच्चय था, बीच में कोई बी समुच्चय थे, लास्ट में कोई सी समुच्चय है, हमने निकाला था इसका क्या निकाल रहे हैं गोप। ये बेसिक है आपके माइंड में याद रखने के लिए। देखो ए के मान क्या दिए थे इसमें 1 2 3, बी के मान क्या दिए थे इसने 4 5 और सी के मान क्या दे रखे थे इसने 7 8 9। जब देखो ए का मान हमने ए रखा फलन में, गो फलन में, यहाँ पे एक रखा तो किस क्या उत्तर है 4, 4 रखे तो फिर क्या उत्तर आ गया 8, फिर 2 रखे तो क्या उत्तर है 4, फिर 4 रखे तो क्या आ गया 8, फिर 3 रखे तो उत्तर क्या है 5 और 5 रखे तो क्या आ गया 9। मतलब फाइनल ए का मान रखे, आंसर किसका मिलता है सी का। तो इसको इस फलन को क्या बोलेंगे गो फलन बोलेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे नाम बना के यहाँ पे बनाते हो, ए का मान रखे क्या आ गया, ये फलन क्या हो गया पास गो फलन हो गया। ये आपके पास फर्स्ट उदाहरण हो गया, आराम से इसको नोट कर लो और हल करके देखना एक बार फिर से। अब जो एग्जाम्पल दो देखते हैं इसका। एग्जाम्पल दो क्या बोल रहा है हमें कि यदि एफ आर से आर में, यदि एफ कोलन आर टेंस टू आर, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, सॉरी इसको सही लिख रहा हूँ थोड़ा सा, साइन एक्स तथा जी कोलन आर से आर तथा जी कोलन आर टेंस टू आर जी एक्स इक्वल एक्स का स्क्वायर हो तो गोफ एवं फोग ज्ञात कीजिए। गोफ और फोग ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब जो पहले तो मैंने तो आपको तो ए और बी बताया गया, यहाँ पे तो कुछ और मैटर आ गया। क्या आ गया आर आर, यहाँ पे क्या दिख रहा है आर आर आर, मतलब क्या हुआ हमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, कि वही रियल नंबर। अब रियल नंबर भी मैं बतानी है, रियल नंबर क्या होता है कि वह सभी संख्याएं, वो चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे जीरो हो, जिनके उत्तर क्या हो निश्चित हो, उन्हें क्या बोला जाता है वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। जिनके उत्तर हम निकाल सके निश्चित संख्या हो, उन्हें क्या बोला जाता है वास्तविक संख्या बोला जाता है। अब बात करें, अब देखो सबसे पहले बात है मेरे पास साइन एक्स कि मान लो यहाँ पे कोई भी मान रखो साइन आएगा, तो यहाँ पे मान लिया मैंने ए रखता, तो यहाँ पे उत्तर क्या था ए क्या था। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि क्या दिया है, क्या दिया है कि एफ कोलन आर टेंस टू आर एफ एक्स इक्वल क्या हो गया साइन एक्स। दूसरा क्या दे रखा है जी कोलन आर टेंस टू आर जी एक्स इक्वल एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो हमने लिखा कि दिया है, ये क्वेश्चन तो हमारे पास दिया है। अब पहले बात करते हैं भाई वाक्य में ये हल भी होंगे या नहीं होंगे, ये भी तो पता होना चाहिए हमें। अब जो इसकी जांच करते हैं, यहाँ पे आर से आर है, तो आर का मान क्या होता है माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और जीरो। अब बताओ साइन का ग्राफ कैसा बनता है और साइन का मान क्या रहता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जो साइन है, तो मैं एक बार आपको थोड़ा साइन का ग्राफ बता रहा हूँ, वैसे आगे वाली पर्सनल में आएगा पूरा टॉपिक, तब समझा देंगे आपको। लेकिन अभी जस्ट माइंड में इमेजिन के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ कि साइन जीरो का मान हमेशा क्या रहता है, साइन जीरो का मान जीरो, साइन एक का मान कितना होता है 90 डिग्री। सो साइन 90 का मान कितना होता है 1।
तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे फिर 270 है, फिर 360 है, ऐसे आगे तक ये चलती जा रही है। तो देखो साइन 0 से शुरू होता है, साइन 0, 90 पर 1, फिर वापस नीचे जाते हैं 180 पर वापस 0, फिर सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया इसको, ऐसे ये ग्राफ ऐसे समझ गया बात, मतलब इधर वाले माइनस में भी ये इस प्रकार से चलता जाएगा। तो कहने का मान ये है कि यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे 0 के मान, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 1, यहाँ पे आते क्या हो जाएगा माइनस का 1। हमें देखने को क्या मिलता है कि साइन का ग्राफ हमेशा कैसे चलता है, इसी रूल में चलता है। मतलब अधिकतम मान कितना हो सकता है प्लस का 1, न्यूनतम मान कितना हो सकता है माइनस का 1, ना इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें एक चीज दिखाई देगी यहाँ पे कि साइन एक्स क्या होता है -1 हुआ +1 के मध्य होता है साइन एक्स का मान -1 हुआ +1 के मध्य रहेगा। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है तो आर का मान आप कुछ भी रखो आएगा क्या, -1 और प्लस का 1, तो आर का इस आर का मान रखूंगा कोई भी संख्या, लेकिन उत्तर क्या आ जाएगा इसके बीच में आ जाएगा, तो ये पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको भी कोई डिनोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आप जस्ट समझाने के लिए बताया था, इसको छोड़ो आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात हो रहा है इसने क्या निकालने के लिए बोला है, गोफ निकालने के लिए बोला है गोफ है ज्ञात कीजिए, गोफ एक्स ज्ञात करना है, तो वही हल करते हैं, तो क्या जी बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स, ठीक है हो गया इतना। तो क्या हो गया जी एफ एक्स का मान क्या है मेरे पास दिख रहा है, एफ एक्स का मान, एफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं साइन एक्स लिख दूं क्या, देखो जहाँ पे एफ एक्स था वहाँ आपकी एफ एक्स के बराबर साइन एक्स, तो मैंने एफ एक्स क्या लिख दिया साइन एक्स। अब देखो जी दे रखा है और जी के साथ क्या दे रखा है मुझे साइन एक्स, और ये पूरा स्थान किस क्या है एक्स ही है ना ये पूरा स्थान, तो जी एक्स की जगह क्या है मेरे पास साइन एक्स, तो मैं क्या है तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह साइन लिखूंगा तो इस एक्स की जगह में क्या लिखना पड़ेगा मुझे साइन लिखना पड़ेगा, तो मैं इसका क्या लिख दूंगा पूरा साइन, और देखो होल स्क्वायर है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हो आप इसको, ये कर दोगे, अगर ये कर दिया ना आपने कि साइन स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा, करना क्या है या तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हो, ऐसा ना करना चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, जो हमारे पास गोफ फलन क्या निकल के आया साइन स्क्वायर एक्स निकल के आएगा। कैसे देखो फिर से रिवाइज करा रहा हूँ इसको, कि देखो एफ एक्स का मान मेरे पास क्या है साइन एक्स है, ठीक है। दूसरी बात साइन एक्स तो मैंने लिख दिया, अब इस एक्स की जगह ये वाला एक्स है ना, इसकी जगह देखो मेरे पास क्या लिख के आ रहा है साइन लिख के आ रहा है, तो मैंने इस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा साइन लिखूंगा, तो इस एक्स की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा साइन लिखना पड़ेगा। अब इस एक्स की जगह साइन लिखूंगा तो देखो मैंने इस एक्स की जगह क्या लिख दिया, तो स्क्वायर जो इसके ऊपर है तो मैंने क्या लगा दिया होल स्क्वायर, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ये बीच वाला आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये जस्ट बेसिक समझने के लिए काम आएगा, रियल आंसर इसका क्या होगा ये होगा। इसी प्रकार जो इसका अगला फलन बोल रहा हो फोग एक्स याद करेंगे क्या निकालेंगे एफ बड़ा ब्रैकेट जी एक्स। अब देखो एफ को हमने ऐसा कैसा छोड़ा, जी एक्स का मान देखो दिख रहा है क्या है एक्स का स्क्वायर, मैंने लिखा एक्स का स्क्वायर। अब बात करें वही काम, अब के मान देखो ये एक्स स्क्वायर किस में रखना है, इस एक्स स्क्वायर को मैंने इस एक्स की जगह रख दिया, एक्स स्क्वायर को मैंने इस एक्स की जगह रखा, तो यहाँ पे एक्स है तब यहाँ पे एक्स था, अब की बार यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। अगर दोनों चीजें ऐसी है तो क्या करूंगा मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो गया साइन एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, ये इसका क्या निकल गया फोग। और देखने की बात क्या है कि गोफ और फोग दोनों बराबर आ रहे हैं यहाँ पे, देखो ये चीज अलग है ये चीज अलग है, इसमें देखो पूरे फलन का स्क्वायर हो रहा है जबकि इसमें ओनली थीटा कोण है ना उसी का स्क्वायर हो रहा है, वो चीजें भी आपको आगे के टॉपिक में समझा दी जाएगी, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए 2 उदाहरण काफ़ी है, आप इसके द्वारा जो क्वेश्चन आपसे हल होते हैं वो निकालना, और जो नहीं आते हैं वो कमेंट में बता सकते हो आप हमें, हम उसको आपको रियल करके समझा देंगे और आराम से आगे तक पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास के बारे में आगे पढ़ते हैं और इसमें जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आगे देखते हैं।